हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम दोराहे पर। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? प्रियो डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक महत्वपूर्ण किरदार, जिसे अवेकनिंग में आना है, जिसे अपनी इस जर्नी को पूरा करना है, लेकिन इसके लिए उन्हें भी लेसन लर्न करने हैं, जिस प्रकार डीएफ लेसन लर्न करती है। तो बहुत से डीएम जब अपनी लाइफ में दोराहे पर होते हैं, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इधर जाए या उधर जाए। दो रास्ते हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक बड़ा धर्म संकट है, एक ऐसा मानसिक अंतर्द्वंद जहां से वो निकल नहीं पाते। आज बहुत से डीएम की ऐसी स्थिति है जो इस जर्नी में ऐसी ही स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बनने के कगार पर होते हैं, उस सफ़र में चलते हैं, तो किस तरह उनकी अवेकनिंग होती है, और वास्तव में जब वो दोराहे पर होते हैं तो वो क्या अनुभव करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है डीएम और डीएफ दोनों के लिए, तो इसे पूरा देखिए और ध्यान से इसे समझिए। फर्स्ट पॉइंट है डीएम का लॉजिकल होना। जिस प्रकार इस जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। जिस प्रकार डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल होती है, वहीं पर डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक होते हैं। जो इंसान स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, वो डिवाइन से कनेक्ट हो सकता है बहुत जल्द, उनका ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो लॉजिकल होता है वो डिवाइन से जल्द कनेक्ट नहीं हो पाता। और इसी वजह से कि डीएम को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो हद से ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, हर बात पे उनको एक प्रूफ चाहिए, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें, दुनियावी चीज़ें, धन दौलत, लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगला, स्टेटस, इन सब पर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और हमेशा इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। वो सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में। एक मस्त मौला इंसान होते हैं। फ्रेंड सर्कल में रहना, एंजॉय करना, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना, ये उनकी हॉबीज़ होती है। और इसी वजह से कि वो अपने बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए अपने आप को खुश रखने का सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं। मेरा कैरियर ऐसा होना चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सकूं, सोसाइटी में मेरा एक स्थान होना चाहिए, मैं लोगों के बीच रौब से चलूं, लोग मुझे देखकर प्रभावित हों, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा एक प्रभाव होना चाहिए। ये डीएम एनर्जी है जो अपनी प्रभावशीलता दिखाना चाहती है, और इसी वजह से वो अपने गोल या कहे कि अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ती है, उसी पर अपना ध्यान लगाती है, उसी पर मेहनत करती है और उसे पाने का पूरा पूरा प्रयास करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से डीएम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं और जो कुछ उन्हें पाना है वो उसे पा भी लेते हैं, क्योंकि इसमें उनका आत्मविश्वास होता है और उनकी मेहनत होती है। और अगर उसके साथ डीएफ का साथ भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, फिर तो वो आगे ही दौड़ते ही भागते हैं। प्रमोशन ही प्रमोशन, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स, सिर्फ अबंडेंस, सक्सेस,
प्रोग्रेसिव उनको मिलता है। तो इसीलिए एक ऐसा डीएम जो लॉजिकल माइंड का है, वो दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है और अपने परिश्रम से उन्हें पा भी लेता है। लेकिन होता यह है कि मन की शांति, वो सुकून, वो सच्चा प्यार जिसे उसकी आत्मा चाहती है, उसके लिए वो हमेशा भटकता है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा एक सच्चे प्यार को ढूंढती रहती है। और वो उसे तब मिलता है जब डीएफ उसकी लाइफ में आती है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड के हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट इशू होना, यानी कि आप विश्वास नहीं कर पाते किसी भी बात पर पूर्ण रूप से। और अगर डीएम जिनको ट्रस्ट इशू है, तो कभी भी इस जर्नी पर अपनी डीएफ के साथ इस सोल कनेक्शन पर या आध्यात्मिक बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। चाहे आप मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, अगर आपको ट्रस्ट इशू है, यानी कि आपका डीएम एनर्जी अनबैलेंस है, क्योंकि डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है। डिवाइन अगर एक बार भी उनसे बात करते हैं तो वो उनको सुनती है, समझती है और उन पर विश्वास कर लेती है। लेकिन डीएम को विश्वास करने में मुश्किल होता है। यानी कि आप अगर किसी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन दिव्य, अद्भुत, अलौकिक बातों को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस जर्नी का आधार ही विश्वास है। विश्वास के आधार पर ही ये जर्नी चलती है। जैसे जैसे आप विश्वास करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके लिए बातें सुचारू रूप से चलती जाती है। आप उन बातों को देखते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन डीएम को होता है ट्रस्ट इशू। हर बात पे उनको एक प्रूफ चाहिए, तर्क वितर्क करना, स्पिरिचुअल बातों पर विश्वास न करना। डीएफ चाहे कितना ही इस जर्नी के विषय में बता दे, सोल कनेक्शन के बारे में बता दे, डिवाइन के बारे में बता दे, वो इंटरेस्ट नहीं लेते। और इसी वजह से जब उनकी अवेकनिंग होती है तो वो पेनफुल होती है, क्योंकि उनको भी ट्रिगर्स मिलते हैं। जब वो डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में जाते हैं तो उनकी इस गलती को समझाने के लिए डिवाइन उनको बहुत से साइन एंड सिम्टम्स भेजते हैं, लेकिन छोटे छोटे ट्रिगर्स उनको समझ में ही नहीं आते। फिर उसके बाद आते हैं सोल शॉक। उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से लॉजिकल है। तब आता है टावर मोमेंट्स, यानी एक बहुत बड़ा झटका। जब कोई जाग ना रहा हो तो फिर उसे झकझोरा जाता है। उसी तरह डिवाइन उनको एक ऐसा झटका देते हैं जिससे वो पूरी तरह से जागने लगते हैं और अपने डीएम के साथ इस सोल कनेक्शन पर विचार करने लगते हैं। क्योंकि जब छोटे छोटे ट्रिगर्स और सोल शॉक उनकी लाइफ में आते हैं और वो इस बात पर विचार नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब टावर मोमेंट आते हैं, जब उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जो बहुत ज़्यादा दुखदाई है, पीड़ादायी है, उनके किसी प्रियजन का असमय ही चला जाना, जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में लॉस को देखना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़नाएं, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं, मानसिक तनाव को वो सह नहीं पाते, डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि उनके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। तब वो विचार करने लगते हैं। तब वो डीएफ के साथ अपने कनेक्शन को, इस पर विचार करने लगते हैं। तब उनको समझ में आता है कि आखिर उनके जीवन में ये क्या हो रहा है। तो ये सोल शॉक, ये टावर मोमेंट ही उनको जगा देता है। इसीलिए क्योंकि जब तक वो लॉजिकल माइंड के हैं, जब तक उनको ट्रस्ट इशू है, वो कभी भी डिवाइन की इन दिव्य बातों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब एक इंसान इतना ज़्यादा ठोकर खाता है कि उसे इस बात पर विश्वास करना ही पड़ता है कि उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और तब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और डिवाइन के दिए गए इन सारे साइन और सिम्टम्स को वो समझने की कोशिश करने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है सोल की आवाज़ को न सुन पाना,
डीएम का लॉजिकल होना, मटेरियलिस्टिक होना और उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होना, जबकि डीएफ के अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। इसलिए डीएम 3D की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए वो जल्दी किसी बात पर विश्वास नहीं कर पाते, विशेषकर इस जर्नी पर या डीएम के साथ अपने इस कनेक्शन पर। और इसी वजह से सोल की आवाज़ उनको सुनाई ही नहीं देती। डिवाइन उनको वो सारे साइन और सिम्टम दिखाते हैं जो डीएफ को दिखाते हैं, पर डीएफ उन बातों पर विश्वास करती है, लेकिन डीएम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए प्रताड़नाएं झेलते हैं। इसीलिए जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं तो हद से ज़्यादा दर्द और तकलीफ में होते हैं, लेकिन उनकी एक आदत कि वो अपने दर्द को बयां भी नहीं करते, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, और इसी वजह से वो सारे दर्द उनके अंदर ही रह जाते हैं और इसी वजह से उनके अंदर ब्लॉकेजेस आने शुरू होते हैं। विशेषकर जब उनका दूसरा चक्र ब्लॉक होता है तो वो एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, और इसीलिए शराब, सिगरेट, ड्रग्स या मल्टीपल कनेक्शन में वो जाते हैं। इसका एक कारण यही है कि उनका सेकंड चक्र ब्लॉक हो गया है, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो रही है, वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए। लेकिन डीएफ जहाँ पर उनसे इसी बात पर ये कहती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि डीएम ऐसा क्यों करते हैं, वो एडिक्शन में क्यों फंसते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कभी एक्सप्रेस करते ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीएफ जितना दर्द सहती है डीएम भी सहते हैं, लेकिन डीएम और ज़्यादा दर्द सहते हैं, क्योंकि वो अपने दर्द को किसी को बांटते ही नहीं, अंदर ही अंदर घुटते रहते। फोर्थ पॉइंट, कार्मिक बंधन। डीएम जब डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में जाते हैं, उनको चूज कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं, शादी करना ही एक प्रकार से उनका कार्मिक बंधन है। यानी कि अगर उनका कोई पास्ट लाइफ, कोई कर्मा बैगेज है तो उनकी शादी होगी ही। अब शादी होगी, परिवार बनेगा, बच्चे होंगे, लेकिन जब डीएफ उधर साधना करना शुरू करती है, वह अपने आप को बैलेंस करती है, कंप्लीट करती है और कंप्लीट हो जाती है और अपने डीएम की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेती है। उसके बाद डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि अब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। अब चाहे उनके साथ कोई सोलमेट ही क्यों न रहे, वो भी कार्मिक बन जाते हैं, क्योंकि अब उनको ट्रिगर्स दिए जाएंगे, क्योंकि अब उनकी लर्निंग शुरू होती है। तो यहाँ पर उनकी ये स्थिति होती है कि उनकी जो भी वीकनेस है वहीं पर उनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ना मिलेगी। अब डीएम की जो भावनाएं हैं वो क्या होती है कि मैं एक खुशनुमा जिंदगी जीऊँ, परिवार बनाऊं जिसमें मेरे बच्चे हों, मेरा परिवार हो, मैं सुखी सुखी जीऊँ। लेकिन अगर एक कार्मिक वाइफ उनको मिल जाती है तो वो ये करेगी कि बच्चों का इस्तेमाल करेगी, और बच्चे डीएम की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। कितने ही डीएम आज इसलिए दुखी है क्योंकि वो डाइवोर्स केस में फंसे हुए हैं, अपनी वाइफ के साथ एक कनेक्शन में रह नहीं पा रहे हैं, एक घर में नहीं रह पा रहे हैं, कोई मन का या दिल का कोई रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ औपचारिकतावश वो जुड़े हुए हैं कि एक जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चे न अलग हो जाए। और इसी वजह से कि वो उनकी वीकनेस है, उनकी कार्मिक वाइफ उसी का इस्तेमाल करती है। वो बच्चों को लेकर चली जाती है, डीएम से उनको मिलने नहीं देती और वो उनके पीछे भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, क्योंकि डीएम हमेशा अपनी ज़िंदगी को एक सपने की तरह संजो कर रखना चाहते हैं, सब कुछ सही होना चाहिए, और जब वही बिगड़ जाता है तो ये सबसे ज़्यादा उनके लिए दुख का कारण बनता है। इसी वजह से वो लगातार उनके पीछे भागते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो एक इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द या तकलीफ कहाँ पर दी जाती है? जहाँ पर उसका मन लगा हो, और उनकी कमजोरी होती है उनकी फैमिली, उनके बच्चे, और इसी का इस्तेमाल करते हैं कार्मिक।
वो लगातार डीएम की एनर्जी खाते भी रहते हैं और उनसे दूर भागते भी रहते हैं। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि डीएम की अवेकनिंग हो, क्योंकि कार्मिक को रखा ही इसलिए गया है ताकि डीएम की अवेकनिंग करवाई जाए डिवाइन प्लान से। 5th पॉइंट, डीएम दो राहे पर। अब ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीएम की अवेकनिंग तब होती है जब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। यानी कि एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब वो डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में चले गए, उनसे उन्होंने शादी भी कर ली, अब वहां पर उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई। उनकी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा है, उनके प्यार को समझा नहीं जा रहा है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर सब कुछ कर रहे हैं, 100% अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने परिवार को संभालने में, सामने वाले को खुश रखने में, लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं हो रहे हैं। वो लगातार उनको ट्रिगर कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और इसी वजह से डीएम की अवेकनिंग हो रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब कार्मिक का असली चेहरा डीएम को पता चल जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि जो निर्णय उन्होंने किया था कार्मिक को चूज करने का, डीएफ को इग्नोर करके, वो कितना गलत साबित हुआ। और यहां पर उनकी ईगो का एंड होता है, उनका अहम चूर चूर होता है। उनको ये समझ में आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो एक ऐसे भंवर में फंस गए जहां से वो निकल नहीं सकते। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर उनका परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जिधर उनका मन जा रहा है, उनकी आत्मा जा रही है, यानी कि उनके डीएफ उनके साथ, अब वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सी डीएफ मौन कर लेती है। वो डीएम से अपना कनेक्शन तोड़ लेती है, यानी कि न तो कॉल, ना मैसेज, ना किसी प्रकार से मिलना। तो इस प्रकार से डीएफ की एनर्जी उनको मिलती ही नहीं। और उनकी एनर्जी न मिलने से वो तो वैसे भी ड्रेन हो जाते हैं एनर्जी लेवल पर। और उसके बाद कार्मिक का लगातार उनको ट्रिगर करना। तो यहाँ पर वो एक ऐसे दो राहे पर होते हैं जहां पर उनको समझ में नहीं आता कि मैं इधर जाऊं या उधर। एक बड़ा धर्म संकट है जहां पर वो फंस जाते हैं और उनका मानसिक अंतर्द्वंद इतना ज्यादा होता है जहां से वो निकल नहीं पाते। बहुत बड़ी प्रताड़ना वो सहते हैं। इसीलिए एक मैट्रिक्स या मटेरियलिस्टिक डीएम की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि डिवाइन के इतना ज़्यादा बताए जाने के बाद भी वो नहीं समझते, वो विश्वास नहीं करते, वो डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो प्रताड़नाएं सहते हैं। लेकिन यहीं पर पूरी तरह से उनकी अवेकनिंग होती है। वो ये जान पाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। जिसको उन्होंने इग्नोर किया वही सच था, और जिसको उन्होंने पाया, स्वीकार किया, वो झूठ था। और यहीं पर वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं डिवाइन के सामने में कि मुझे यहां से निकलना है, मुझे अपने डीएफ को ढूंढना है, मुझे उसके पास जाना है। वो अपने डीएफ की ओर रुख तभी करते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसे समझना डीएफ को जरूरी है कि जब एक ऐसी स्थिति जहां पर डीएम फंसे हुए हैं, जहां पर वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनकी भी मुक्ति हो, उनको भी स्वतंत्रता मिले, वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़े। इसीलिए जरूरी है कि डीएम और डीएफ दोनों ही अपनी इस जर्नी को जाने, समझे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे को 5D में सपोर्ट करे और आगे बढ़े, तभी ये जर्नी पूरी हो पाएगी। क्योंकि अगर डीएफ सोल मर्जिंग कर चुकी है, अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी है, तो अब डीएम की बारी होती है कि उनकी अवेकनिंग हो। और वो भी जागते हैं, वो भी अपने पर्पस से जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचानते हैं, जिसे डिवाइन ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की थी।
और इसी वजह से वो अपनी डीएफ के पास वापस लौटते हैं। तो प्रियो, ये है वो 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं कि एक डीएम जब दोराहे पर होते हैं, जब एक ऐसी स्थिति में होते हैं जब वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, तो वो क्या अनुभव करते हैं। तो होप सो कि ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।